एक बार की बात है, एक गधा चलते चलते खाई में गिर गया। वह खाई बहुत गहरी थी। उसने बहुत कोशिश की लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया। पूरा दिन बीत गया लेकिन वह कोशिश करता रहा। सौभाग्य से भगवान को उस पर दया आ गई। तेज हवाएं चलने लगी। उन हवाओं के कारण ऊपर से मिट्टी गधे पर गिरने लगी। गधे को मिट्टी का भार महसूस हुआ। उसने उसे झाड़ दिया। जितना अधिक भार उस पर पड़ा उतना ही वह ऊपर उठने लगा। बार बार ऐसा करते करते गहरी खाई भरने लगी। वह गधा थक गया था लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह कोशिश करता रहा। शाम होते होते वह गहरी खाई से बाहर आ गया और अपने रास्ते चलने लगा। लाइक दिस डंकी हु डोंट हैव मेनी प्रॉब्लम्स। जिससे भी आप बात करो कोई ना कोई प्रॉब्लम तो सबकी ही लाइफ में होती है, बट द पॉइंट इज द पर्सन हु शेक्स द प्रॉब्लम, हु शेक्स द डिफिकल्टी, जो उसको क्रॉस कर लेता है, ओनली दैट पर्सन कैन अचीव द गोल। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, समटाइम यू फील वेरी एनर्जेटिक, येस आई कैन लर्न द लैंग्वेज ओवर अ टाइम। इसमें क्या है, सिर्फ स्पीकिंग ही तो करनी है, इसमें क्या है, राइटिंग वोकैब ही तो लर्न करनी है। But others time you may feel very low, oh it's a very slow process, I'm not getting the result. लेकिन उस लो टाइम में भी इफ यू आर गेटिंग योर पॉजिटिविटी, इफ यू आर एबल टू बी पॉजिटिव इन द सिचुएशन, डेफिनेटली यू कैन क्रॉस एनी हर्डल इन लाइफ। सो गुरु ज्ञान बहुत हो गया अभी इस वीडियो में। लेट्स मूव टूवर्ड्स द टॉपिक, एंड द टॉपिक इज कि आपको ये स्टोरी जो है वो इंग्लिश में राइट डाउन करनी आनी चाहिए। आई यू एबल टू कन्वर्ट इट? पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई टू कन्वर्ट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, and then see the further part of the video where I have converted it, I have written it into the English language, and check out what are the tenses, what are the vocab, कौन सी चीज़ है जो कि आप इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे, and how to do that. You can check that into the further video. So अब इसको थोड़ा सा पॉज करो और राइट डाउन द स्टोरी इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज इफ़ यू रियली वांट टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। सिर्फ वीडियो से देखने से कुछ नहीं होएगा, यू हैव टू वर्क ऑन योर स्किल्स। आपको लिखना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फॉर द स्पीकिंग, देन पॉज दिस वीडियो, ट्राई टू स्पीक। 2 मिनट्स ले लो, 3 मिनट्स ले लो, ट्राई टू स्पीक कि क्या मैं इस स्टोरी को इंग्लिश में स्पीक आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। देन वॉच द फर्दर पार्ट। फिर जो फर्दर पार्ट है उसमें से कुछ वकाब उठाओ जो कि सेंटेंस आप नहीं बना जो सेंटेंस आप नहीं बना सके उसको चेकआउट करो। ओके, ओनली देन इफ़ यू वर्क, ओनली देन यू कैन एबल टू इम्प्रूव। नहीं तो ऐसे तो वीडियो देखी जाओ, एक हो गई, नेक्स्ट हो गई, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, लैंग्वेज असर नहीं करेगी, लैंग्वेज इम्प्रूव नहीं होएगी। सो इफ़ यू वांट रिजल्ट्स, pause it right now and speak or write. Okay, now I'm moving further, so let's see how to speak or write it into the English language. Once upon a time a donkey fell into a ditch while walking. एक बार की बात है, सो उसका आएगा once upon a time. A donkey, एक गधा, fell into a ditch. Ditch means होता है गड्ढा. सो वो जो डंकी है वो गड्ढे में गिर गया था। और कब गिरा था? चलते चलते। सो while walking. सो पूरा सेंटेंस क्या बना? Once upon a time a donkey fell into a ditch while walking. That ditch was very deep. वो बहुत ही गहरा गड्ढा था। सो गहरा मतलब डीप एंड गड्ढा अगेन डिच। He tried hard but did not get out of it. उसने बहुत कोशिश की पर वो वहां से बाहर नहीं आ सका। So did not get out of it कि वो वहां से बाहर नहीं आ सका। Whole day passes. पूरा एक दिन निकल गया but he kept on trying. लेकिन फिर भी वो कोशिश करता गया। Fortunately, सौभाग्य से, God took pity on him. गॉड को उस पर दया आ गई। स्ट्रॉन्ग विंड्स स्टार्टेड ब्लोइंग, तेज हवाएं चलने लगी। क्योंकि ये सारी स्टोरी हम पास्ट में डिस्क्राइब कर रहे हैं, सो इनकी जो वर्ब आएगी वो भी सारी मोस्टली पास्ट में ही जाएंगी। ड्यू टू दोस विंड्स द सॉइल बिगिन टू फिल इनटू द डोंकी फ्रॉम अबव। अब उन हवाओं से क्या हुआ? ड्यू टू दोस विंड्स, ड्यू टू मतलब उन हवाओं के कारण। The soil began to fall into the donkey from above. जो soil थी वो गधे के ऊपर पड़ने लगी। The donkey felt weight of the soil and shaked it off.
डोंकी ने क्या किया, जब उसको भार महसूस हुआ तो उसने अपनी बॉडी को हिलाया, उसने शेक किया, अपनी बॉडी को शेक किया। द मोर लोड वॉज प्योर, जितना भी ऊपर से बाहर आता गया, द हायर इट रोज, वो गधा उतना ही ऊपर चढ़ता गया। While doing that again and again, ये बार बार करते करते डीप डिच स्टार्टेड फिलिंग, वो जो गहरी खाई थी, डीप डिच था, वो फिल होना स्टार्ट हो गया। He was exhausted but still kept on going. वो बहुत थक चुका था लेकिन फिर भी वो कोशिश करता गया। Exhausted means थक जाना, वो थक गया था। इसमें आप tired भी यूज कर सकते हो। He was tired या he was exhausted but still kept on going. पर फिर भी वो कोशिश करता गया। By the evening, the donkey came out of that deep valley and started walking on its way. शाम होते होते वो गधा उस डीप वैली, डीप खाई से बाहर आ चुका था और अपने रास्ते चलने लगा। सो ये जो स्टोरी है, आई होप यू आर एबल टू कन्वर्ट इट, नाउ इट्स योर टाइम। सो आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर है, इसकी जो वोकैब है वो भी आपको क्लियर है। नाउ इट्स योर टाइम, पिक एनी स्टोरी एंड ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू द इंग्लिश लैंग्वेज, ट्राई टू राइट दैट स्टोरी इनटू योर ओन लैंग्वेज and do write your comments. See you in the next video. Thank you. Bye bye.